आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और हमारे साथ मानस है। एक क्वेरीज को आंसर करने के लिए सवाल अब लेते हैं सोशल प्लेटफॉर्म से। पहले एक्स की तरफ रुख करते हैं। नारायण ने एक सवाल भेजा है भारत डायनामिक्स पर। 1903 की इनकी बाइंग है, 36 शेयर्स है, 6 मंथ्स का व्यू है। मानस बताइए। मानस अनम्यूट करके अपनी बात कहिए प्लीज। माफ करिएगा। तो देखिए बीडीएल में ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। तो अगर मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और फ्रेश खरीदारी 1650 के ऊपर ही करें। मनल का सवाल है HPCL पर 354 की बाइंग है कि NTPC 353 की बाइंग है और ऐड भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो देखिए मेरे ख्याल से एचपीसीएल में तो बने रहना चाहिए, क्योंकि एचपीसीएल में आज ही एक रिवर्सल का साइन देखने को मिला है। स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो 370 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। 408 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 445 की रेंज में स्टॉक आ सकता है। एनटीपीसी की जहां तक बात है, यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है। पहला काम करिए 320 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लीजिए। उससे पहले कोई उछाल मिले तो वहां पर पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 350 रुपए के ऊपर करनी है। गगन का सवाल है, 2 शेयर्स हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 320 शेयर्स हैं 310 के प्राइस पर। दूसरा है L&T फाइनेंस, 400 शेयर्स हैं 185 पर। क्या इससे में प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए या होल्ड रखें? देखिए बीएल में बने रहिए 350 रुपए के स्टॉप लॉस से। अगर 390 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर तैयार हो जाएगा नेक्स्ट अप मूव के लिए, और उस केस में आपको शायद 450 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो यहाँ पर 350 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। L&T फाइनेंस का में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 220 रुपए के नीचे लगाएं। नेक्स्ट टारगेट 265 रुपए तक का हो सकता है। भुवन का सवाल है और सवाल इन्होंने भेजा हुआ है ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर। 3056 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टॉक का ट्रेंड देखें तो वो पॉजिटिव लगता है। हालांकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हायर टॉप्स हायर बॉटम चार्ट्स पे, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे दिखने लगे हैं। तो 2800 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 3250 रुपए के ऊपर निकलेगा तो स्टॉक 3750 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पिंकू ने एक सवाल भेजा, टॉलब्रोस ऑटो पर 89 की बाइंग है, 600 शेयर्स हैं, होल्ड कर सकते हैं कुछ और समय या एग्जिट कर लें? टॉलब्रोस नहीं, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूं दिवाली जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। श्याम का एक सवाल है और इन्होंने सवाल भेजा हुआ है REC पर 428 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो देखिए आरईसी में लॉन्ग टर्म के लिए अगर पोजीशन बनाई है तो अब बने रहना चाहिए। एक बड़ा क्रैक ऑलरेडी हमने देख लिया है। स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 350 से 340 की रेंज में। उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, 390 रुपए के ऊपर निकलेगा आरईसी, तो तैयार हो जाएगा एक मीनिंगफुल बाउंस बैक के लिए, जिसमें स्टॉक 500 रुपए के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो 340 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहा जा सकता है। आपने ट्रायलब्रोस की बात की थी, वो चार्ट्स मेरे को मिल गए हैं। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 260 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मेरे ख्याल से स्टॉक में 335 340 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए टॉलब्रोस ऑटो पर। थैंक यू मानस आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग टाइम टाइम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक्स में पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया मानस आपका सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।